धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए, माली सिंचत 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात कोई भी कार्य होने की प्रक्रिया होती है और जब वह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तभी वह अमुक कार्य भी परिपूर्ण होता है। ठीक वैसे ही जैसे माली अपने बाग में तरह तरह के पौधों को लगाता है और सींचता रहता है, हमेशा उन पौधों को पानी से सींचता रहता है, परंतु एक दिन वह ऋतु भी आती है जिसके आने के बाद उन पौधों में फल और फूल लग जाते हैं। किंतु वह माली उस ऋतु के आगमन से पहले अपना धैर्य बनाए रखता है। वह अपने धैर्य को धारण किए रहता है कि जब तक वह ऋतु न आ जाए तब तक उन पौधों की देखभाल शिद्दत से करता रहता है। ठीक वैसे हमारा जीवन है। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य का एक परिपाटी है, उस कार्य को पूर्ण होने के लिए एक सिस्टम है, एक विधि है, और यदि आप उस विधि का अनुसरण करते हैं, उस विधि का अनुपालन करते हैं, तभी जाकर आपका वह अमुक कार्य सही समय पर पूर्ण होता है। दूसरे शब्दों में धैर्य कितना महान होता है, इसके लिए एक माँ से पूछिए। देखिए कि माँ जो होती है अपनी कोख में 9 महीने तक बच्चे को पालती है, असहनीय दर्द भी सहती है। बच्चे को पालने में माँ को जो दर्द झेलना पड़ता है अपनी कोख में, वह न तो आप बयां कर सकते हैं न तो मैं बयां कर सकता हूं। वह तो पीड़ा माँ को ही भान हो सकती है, परंतु तमाम पीड़ा को सहते हुए, तमाम कष्टों को झेलते हुए वह माँ अपने धैर्य को बनाए रखती है। और जब 9 महीने पूर्ण होते हैं तो 9 महीने के पश्चात अपनी कोख से बच्चा को जनती है और जननी का सुख प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझती है। उस दिन उसके सारे कष्ट आनंद में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार आपको भी अपने धैर्य को बनाए रखना होगा। जो कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, कार्य कोई भी न तो छोटा होता है और न तो बड़ा होता है। छोटा और बड़ा आपकी सोच है। आप एक राई से भी पर्वत बना सकते हैं और बिगाड़ने वाला पर्वत को भी बिगाड़कर राई बना सकता है। तो मैंने कहा धैर्य, पेशेंस एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो किसी भी कार्य को सही ढंग से सही समय पर बिल्कुल परफेक्शन में परिपूर्ण कर सकता है। अतः आपको अपने कार्य को करते रहना है, कंटिन्यूटी बनाए रखना है और वह प्रक्रिया अनुपालन करना है जो प्रक्रिया आपको कार्य को करने के लिए बताई गई है। कहा जाता है, हमारे तुलसीदास कहते हैं कि धीरज धरहूं त पार उतरहूं। यदि आप धैर्य बनाए रखेंगे तभी इस भवसागर से पार हो जाएंगे। अर्थात प्रभु के चरण में अपनी भक्ति रूपी भाव को समर्पित कीजिए और धैर्य बनाए रखिए, आप इस भवसागर से पार होंगे। ये तो रही बाबा तुलसीदास की बात, लेकिन
आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अर्थ काम के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। हमारा आधुनिक युग इसी में तो है कि हमको अधिक से अधिक अर्थ चाहिए और हमारा जो काम अर्थात कार्य वो होना चाहिए। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, धैर्य बनाइए और अपने कार्य को शिद्दत से कीजिए, दिल से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। कोरे कागज पर लिख लीजिए कि आप अपने कार्य में 100% सफल होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।